T20 वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, चैंपियन ट्रॉफी में तुम्हारे घर में तुम बेइज्जत हुए, अब एशिया कप में बेइज्जत हुए, और कितना बेइज्जत होगे? कोई शर्म नाम की कोई चीज है? ये चाचा को तो अभी बाकी है, चाचा के तो अभी एल लगने हैं। मेरा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्ट में जा सकता है? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांग। कोर्ट में किस सूरत में क्या हम कोर्ट में ये फाइल दायर कर सकते हैं? सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जेशा बचा गया इसको। भाई देखें, जब दो बंदों की लड़ाई होती है ना तो शलवार गरीब की पटती है। अब आप बोलो गरीब की क्यों शलवार पटती है? दो मुल्कों के हालात जैसे भी हो, ठीक है ना। अब हमने तो जंग जीती हुई थी क्या? हमने चलो हम तीनों मैच हार गए, एशिया कप में हार गए, और कैसे हैं ये लोग के ट्रॉफी जीत के फिर हार गए, जंग ट्रॉफी भी ना ले सकते। बकरी से लेकर सुअर तक सब के सब रो रहे हैं कि भैया आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, मैच फीस भी कटी है, और साथ में भैया उसे 2 ओडीआई मैचेस में बैन भी कर दिया। यही तो है पाकिस्तानी की एक लाहौरी का दिमाग। ये साइंस, जो साइंसदान है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको स्टडी करना चाहिए किसी लाहौरी का दिमाग निकाल के कि यार इसका दिमाग है क्या। अगर कुछ बाय द वे मिलता है अंदर तो, अगर खोखला है तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मिलता है थोड़ा बहुत छोटा खुरचन वुरचन मिलती है दिमाग के, तो उसको स्टडी करना चाहिए यार, पेट्री डिश में डाल के कि यार चक्कर क्या है। एशिया कप 2025 में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। आईसीसी के मुताबिक इवेंट के दौरान हारिस रऊफ ने 2 बार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जेशा आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर वही तो उसकी वजह से बच गया। फिर भी इतने बेगैरत है, बोलते हैं कि क्रिकेट पूरा इंडिया के अंडर कंट्रोल है। तो अगर इंडिया के अंडर कंट्रोल है तो कर दो बायकॉट भाई, बोलो कि भाई हम अपने बाप के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन बाप से कोई आज तक, वर्ल्ड जब से दुनिया बनी है, कोई अपने बाप से जीत नहीं पाया आज तक। तुम बदमाशी दुनिया में किसी के साथ भी कर लेते, तो लोग बोलते कि चलो यार अब ये बदमाशी कर रहा है तो क्या हो, लेकिन तुम बाप के साथ बदमाशी कर रहे हो। अब हुआ क्या है कि हारिस रऊफ जो है, हारिस रऊफ ऑफिशियल तौर के ऊपर पहले 2 ओडीआई मैचेस से बाहर हो चुके हुए हैं अकॉर्डिंग टू द आईसीसी रूल। आगे इवेंट आने वाला है। पाकिस्तान अगर अगला वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है अगले साल की फरवरी मार्च में, वो पाकिस्तान जीत जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है पाकिस्तान, फिर क्या होगा? फिर यही सीन होगा। फिर क्या होगा? फिर जयशाह साहब, लेकिन पाकिस्तान तो लेगा ना ट्रॉफी। पाकिस्तान को क्या एतराज नहीं, पाकिस्तान तो, लेकिन पाकिस्तान कहेगा श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी दो। नहीं, श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी दो, ये तो कहेगा ना। देखिए, हम हर वो काम करेंगे जो वो नहीं करते। ये इशारे करते वक्त तुम बड़ा बूस्ट दे रहे थे, वाह भाई हारिस रऊफ, और इशारे कर, बहुत बढ़िया किया। आज जब उसको जुर्माने लग गए, आठा उसका कट गया, आज पाकिस्तान रो रहा है भाई हारिस रऊफ का आठा कट गया। भाई बहुत लोगों का सवाल था कि हारिस रऊफ क्यों नहीं खेल रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो आईसीसी ने ऑफिशियल कर दिया है कि एशिया कप में जो हारिस रऊफ ने हरकतें करी थी, उस वजह से उसको 4 डीमेरिट पॉइंट्स मिले टोटल मिला के, जो उसने दोनों तीनों मैचेस में तमाशे करे हैं, और उस कारण हारिस रऊफ 2 मैचेस के लिए बैन हो गया है। 2 मैच का सस्पेंशन है यहाँ पे। यार जब से आईसीसी ने हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया 2 मैच का और मैच फीस काटी है उसकी, तो देख सकते हो किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। और वहीं तन्वी अहमद किस तरह से बिलबिला रहा है, और तन्वी अहमद बोल रहा है कि जो आईसीसी ने हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, हम इसके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे और लड़ेंगे, और पीसीबी से रिक्वेस्ट करिए कि वो आईसीसी के खिलाफ कोर्ट में जाए और लड़े। अब इन पाकिस्तानियों के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, और एक केस लड़ने की बात बोल रहे, वो भी आईसीसी से। और यूं बोल रहे कि भाई सूर्य कुमार यादव में क्यों नहीं लगाया बैन, उसकी सिर्फ मैच फीस काटी है। यहाँ तक कि आरोप ये भी लगा रहे कि आईसीसी बीसीसीआई है और बीसीसीआई आईसीसी है। अबे जब तुमको पता है कि आईसीसी और बीसीसीआई एक ही है, तो खेलते क्यों तुम? बाइकआउट कर दो, मत खेलो इंडिया से, ना आईसीसी इवेंट में खेलो, पूरी तरह से बाइकआउट कर दो। इनकी औकात ही नहीं है बाइकआउट करने की, इनको क्योंकि पैसा चाहिए। पता है जहाँ पर इंडिया आएगा ना वहां पर पैसा है, इसलिए ये भी भागे भागे आते हैं। इंडिया के बिना रह नहीं सकते, ये मजबूरी है इनकी इंडिया के साथ खेलना। वहीं इनके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, अभी उनकी भी बारी आने वाली है। जिस तरह से वो ट्रॉफी चोरी करके गए ना एशिया कप की, अब उसके ऊपर भी एक्शन होने वाला जल्दी। आईसीसी मीटिंग बिठाने वाला है और उनको वहां पर आना पड़ेगा, जहां जयशाह ने इन सब की
हालत बुरी कर रखी है और रो रहे हैं कि जब से जैसा आया आईसीसी को बर्बाद कर दिया, क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। दुनिया को तो नहीं लग रहा है यहाँ पर क्रिकेट बर्बाद हो गई और ना आईसीसी बर्बाद हो रही है। आईसीसी तो और आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि क्रिकेट भी आगे बढ़ रही है। आज देख सकते हो नेपाल की टीम वेस्ट इंडीज को हरा रही है। छोटी छोटी टीमों से तुम हार रहे हो बोल के तुम्हारी क्रिकेट बर्बाद हो रही है। दुनिया की क्रिकेट बर्बाद नहीं हो रही, दुनिया की क्रिकेट ऊपर ही जा रही है। जहां हारिस रऊफ को बैन लगाए ना, उसके ऊपर ये केस लड़ने की बात कर रहे हैं आईसीसी के खिलाफ और कोर्ट में जाएंगे। इनकी औकात तो देखो, बस बड़ी बड़ी बात करवा लो तन्वी अहमद से अपने स्टूडियो में बैठ के, और कुछ नहीं आता इसे। अबे कभी एक्शन भी ले ले करो, सिर्फ बोलते ही मुंह से हो। सारा इनका सोशल मीडिया में ही दिखता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं दिखता। जहां देख सकते हो बीसीसीआई और आईसीसी एक्शन भी ले लेते हैं इनके ऊपर, ये फिर भी कुछ नहीं कर पाते। सूर्या कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं मैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। मैं बताता हूं ना उसके बारे में क्या है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो इसको बोलता 30 मैच जो ना, जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके। में आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूँ। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूँ तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आप क्यों देंगे फ्री में? मतलब मजाक बनाया हुआ है। मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने। जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस में बैन लगाना था इसको कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। तो साफ और क्लियर नजर आ रहा है, क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें रेफरी के सामने आप आते हैं, रेफरी आपसे कहता है कि भाई आपके ये चार्जेस हैं। अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो फिर रेफरी बहस करता है, फिर वो आपको दिखाए जाते हैं एविडेंस, फिर आपका जो बैन होता है या जो आपकी सजा होती है। आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, मैच फीस भी कटी है, और साथ में भैया उसे 2 ओडीआई मैचेस में बैन भी कर दिया। फरहान हरामजादे के बेट के सेलिब्रेशन के ऊपर भी उन्हें काफी ज्यादा जुर्माने लगाए हैं। जबकि सूर्या कुमार यादव की बहुत बड़ी गलती थी, उसे उतने जुर्माने नहीं लगे, सिर्फ 30% जो मैच फीस था वो कट गया है और ओनली 2 मेरिट पॉइंट कटे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पनिशमेंट सबको मिली है, अर्शदीप सिंह से लेकर बुमराह तक, बुमराह से लेकर सूर्या कुमार यादव तक। लेकिन पाकिस्तान का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा कि आईसीसी ही बीसीसीआई है, ये पाकिस्तान बोलता है। लेकिन देखें, हम ये सवाल पूछते हैं, अगर ऐसा है कि आईसीसी ही बीसीसीआई है और बीसीसीआई आईसीसी है, तो फिर तुम कितने बड़े बेगैरत हो कि तुम फिर भी इंडिया के अंडर कंट्रोल खेल रहे हो। कर दो बाइकआउट, निकालो अपनी टीम को, खत्म कर दो अपना क्रिकेट बोर्ड, कहो कि भाई ये तो सब बीसीसीआई वाले बैठे हुए हैं, हमने नहीं खेलना, हम चले जाते हैं। हमारी तरह मर्द बनो, जैसे हमने तुम बेकारियों का बाइकआउट कर दिया। हमने कहा भाई सीरीज तुम्हारे न घर आना है, ना तुम्हारे साथ सीरीज खेलनी है, हमने तुम्हारा बाइकआउट कर दिया। अब तो हमारे घंटे पे तुम जाके जिम्बाब्वे को खिलाओ, तुम्हारी औकात भी है तुम जिम्बाब्वे के साथ खेलो, तुम किसी को भी, तुम भी मर्द के बच्चे बनो, लेकिन अपने बाप के आगे तुम कभी जीत नहीं पाओगे। क्योंकि हम नहीं बोलते, ये दुनिया बोलती है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का बाप है। अब चाहे वो वार में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो। वो कल आपने न्यूज सुनी कि ऑस्ट्रेलिया के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि भाई पाकिस्तान के 17 या 19 एयरक्राफ्ट जो है मारे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया ने 12 एयरबेस मारे हैं। और भाई ऐसा रेडिएशन फैल गया था कि अगर अमेरिका 1-2 घंटे और बीच में ना आता तो शायद मोहसिन नकवी ज़ोंबी बन जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये दुनिया बोल रही है। लेकिन पाकिस्तानी फिर भी इतने बेगैरत है, बोलते हैं कि क्रिकेट पूरा इंडिया के अंडर कंट्रोल है। तो अगर इंडिया के अंडर कंट्रोल है तो कर दो बाइकआउट भाई,
बोलो कि भाई हम अपने बाप के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन बाप से कोई आज तक वर्ल्ड जब से दुनिया बनी है कोई अपने बाप से जीत नहीं पाया आज तक। तुम बदमाशी दुनिया में किसी के साथ भी कर लेते तो लोग बोलते कि चलो यार अब ये बदमाशी कर रहा है तो क्या हो, लेकिन तुम बाप के साथ बदमाशी कर रहे हो। ये इशारे करते वक्त तुम बड़ा बूस्ट दे रहे थे, वाह भाई हारिस रऊफ और इशारे कर, बहुत बढ़िया किया। आज जब उसको जुर्माने लग गए, आठा उसका कट गया, आज पाकिस्तान रो रहा है भाई हारिस रऊफ का आठा कट गया। भाई देखें जब दो बंदों की लड़ाई होती है ना तो शलवार गरीब की पटती है। अब आप बोलोगे गरीब की क्यों शलवार पटती है? देखें अगर दो बंदों की लड़ाई होती है, एक बंदा पैसे वाला है, उसके पास रोकड़ा है, माल है, तो भाई वो तो वकील भी अपोर्ट कर सकता है, सब लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। लोग बोलते हैं यार इसके सूर्या कुमार यादव ने पहले मैच के अंदर क्या किया, उसने पॉलिटिकल बातें की जिसकी वजह से उसको 2 डीमेरिट पॉइंट और 30% मैच फी का जुर्माना पड़ गया। सूर्या कुमार यादव की कहानी खत्म होगी। उसके बाद दूसरे मैच साहिबजादा फरहान ने गन चलाई, उसकी वजह से उसको 1 डीमेरिट पॉइंट मिला। फिर उसके बाद सेकंड मैच के अंदर ही हारिस रऊफ ने जिसे कहते हैं ना जहाज गिरने के इशारे किए, 6-0 के इशारे किए, उसकी वजह से हारिस रऊफ को 30% मैच जिसे कहते हैं ना फीस का जुर्माना पड़ा। इसी के साथ साथ 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिल गए। उसके बाद फाइनल के अंदर बुमराह ने इशारा किया, बुमराह को कहते हैं 2 डीमेरिट पॉइंट है, आई थिंक 2 डीमेरिट पॉइंट है या 1 डीमेरिट पॉइंट है बुमराह का। उसके अलावा जिसको कहते हैं ना रही बात आपकी हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ को भी जुर्माना पकड़ के डाल दिया। बंदा पूछे कि ये एकदम हुआ तो हुआ क्या? आईसीसी ने पकड़ के हारिस रऊफ को 2 मैचेस के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट्स टोटल दे दिए और 60% उसको मैच फीस का जुर्माना हो गया। अब हुआ क्या है कि हारिस रऊफ जो है, हारिस रऊफ ऑफिशियल तौर के ऊपर पहले 2 ओडीआई मैचेस से बाहर हो चुके हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दी आईसीसी रूल, आईसीसी का रूल ये कहता है 2016 के बाद से अगर कोई भी प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट या 4 से ज्यादा डीमेरिट पॉइंट ले लेता है तो अगली वो जो भी गेम खेलेगा, अगर वो टेस्ट मैच खेलेगा तो वो उससे बाहर है, अगर वो ओडीआई खेलेगा तो 2 ओडीआई से बाहर होगा, अगर वो टी20 खेलेगा तो वो 2 टी20 से बाहर होगा। क्योंकि हारिस रऊफ को आईसीसी ने तोहफा दिया 4 डीमेरिट पॉइंट्स का, तो हारिस रऊफ पहला ओडीआई मैच आज वाला नहीं खेले, अगले 2 भी नहीं खेलेंगे। हारिस रऊफ आपके बाहर हो चुके हुए हैं